So yes, hello everyone. This side away, and today I'm going to discuss the sixth question of Code Forces Round 7 for a Division 3, which are A, B, C, D1, D2 and E. So सबसे मेन मोटिव यही रहेगा कि सभी क्वेश्चन को मैं इजी वे में एक्सप्लेन करूँ, हाउ आई थॉट फॉर द क्वेश्चंस एंड इंट्यूशन कैसे आया, फिर उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया, राइट. सो लेट मी ओपन ऑल द क्वेश्चन इन न्यू डिफरेंट टाइप्स एंड लेट्स गेट स्टार्टेड देन. The best question I found in first six questions are D2, which is pretty good, and yeah, rest all are pretty simple questions, right? E is also very simple if you know implementation of like something called degrees, right? And yeah, rest all first four questions are pretty easy, right? So let's start with the question A, which was elections. So इस क्वेश्चन में था क्या कि थ्री कैंडिडेट्स हैं ए बी सी, नहीं थ्री कैंडिडेट्स हैं, उनको पहले कैंडिडेट को वोट मिले ए, दूसरे को मिले हैं बी, तीसरे को मिले हैं सी. तो हमने हर कैंडिडेट के लिए प्रिंट करना है कि उसको कितने और वोट चाहिए ताकि वो इलेक्शन जीत जाए. इलेक्शन जीतने के लिए उसको बाकी दोनों से ज़्यादा वोट चाहिए, ठीक है. सबसे कम से कम कितने वोट उसको मिले कि वो इलेक्शन जीत जाए, राइट. जैसे हम पहले टेस्ट केस की बात करें विच इज़ 0 0 0, तो फर्स्ट कैंडिडेट को बाकी दोनों से ज़्यादा चाहिए, ठीक है. जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे हमने इम्प्लीमेंट करना होगा. इसको बाकी दोनों से ज़्यादा चाहिए. कितना ज़्यादा चाहिए? बाकी दोनों के मैक्सिमम से एक ज़्यादा, क्योंकि उन दोनों से एक ज़्यादा वोट मिलेगा तो फिर जीत जाएगा, राइट. तो इसको 1 मिलना चाहिए. इस वाले को पहले और तीसरे से एक ज़्यादा वोट चाहिए, राइट, उन दोनों के मैक्सिमम से, राइट. अब मैं ये वाला केस दूँ. इस केस में क्या है, पहला में 13 है. 13 को जीतने के लिए बाकी दोनों के मैक्सिमम से एक ज़्यादा वोट चाहिए, विच इज़ 17, मतलब 18 चाहिए, राइट. 18 माइनस 13 इज़ 5, मीन्स को 5 वोट चाहिए. सिमिलरली विद दिस, एंड 17 के लिए क्या चाहिए, 17 को 13 और 13 के मैक्सिमम से एक वोट ज़्यादा चाहिए, ठीक है. इन दोनों का मैक्सिमम क्या है 13, और एक वोट ज़्यादा कितना का 14. बट वो 14 से ज़्यादा है तो हम 17 ही प्रिंट कर देंगे, मतलब वो 0 ही प्रिंट करेंगे क्योंकि वो पहले से जीत रहा है, राइट. सो जो चीज़ मैंने बोली बस वो चीज़ इंप्लीमेंट करनी है, बस मतलब लिखना है, ठीक है. मैं अपना कोड दिखा देता हूँ इसमें. आई नॉट थिंक कि मुझे बोर्ड पे समझाने की जरूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन को. जो चीज़ बोली है बस वही चीज़ लिखनी थी इसमें, राइट. यहाँ पर पहले ए बी सी तीनों के वो ले लिए, वोट्स ले लिए. अब फर्स्ट वाले के लिए मैंने क्या किया कि ए और बी का मैक्सिमम में से सी माइनस कर दिया, राइट. अब मैं बोर्ड पे समझा ही देता हूँ, क्लियर रहेगा. जैसे मान लो कि ये ए के वोट है, ये बी के वोट है, सी के वोट है, राइट. अब मैं चाहता हूँ कि जब अगर ये बंदा जीतेगा, ए जीतेगा, तो उसको क्या होना चाहिए, फॉर ए टू बी विनिंग, बी कोमा सी के जो मैक्सिमम वोट्स होंगे, मैक्सिमम वोट जो होंगे उसमें से ए निकाल दूंगा, +1 करूंगा, तो तब ए जीतेगा, राइट. तब ए जीतेगा क्योंकि उन दोनों का मैक्सिमम, उसमें से ए निकाल दिए, वो बताएगा कितने से दोनों के वोट इक्वल होंगे, +1 उसका एक वोट ज़्यादा करेगा, तो उसके हिसाब से ए जीतेगा, राइट. सो फॉर ए टू बी विनिंग आई एम टेकिंग मैक्सिमम ऑफ बी सी एंड सब्ट्रैक्टिंग ए, राइट. फॉर ए मैं F2 यूज़ कर रहा हूँ, विच F2 इज मैक्सिमम ऑफ बी कॉमा सी सब्ट्रैक्टिंग ए एंड +1. सिमिलरली F3 मतलब सेकेंड पर्सन के लिए मैं ए और सी यूज़ करूँगा, और थर्ड पर्सन के लिए मैं ए और बी यूज़ करूँगा, राइट. सो दिस वॉज द ओनली कोड फॉर द क्वेश्चन फर्स्ट. So yeah, let's move on to question B. If you have any doubt in the code or something, you can ask in the comment section. I will be completely available, right? So the question B was like quite thing. You have to think about the means you have to generate test cases, right? ये क्वेश्चन कुछ ऐसे ही था कि हम एक नंबर गिवन है, मतलब एक काफ़ी लंबा सा नंबर गिवन है 10⁻18 तक का. हमने उसमें से कोई डिजिट्स रिमूव करने हैं ताकि वो नंबर 25 से डिविजिबल हो जाए, राइट. हमें अब हम एक नंबर गिवन है, हमने बताना है कि उसमें कम से कम कितने नंबर्स हम रिमूव करें कि गिवन नंबर 25 से डिविजिबल हो जाए. और उन्होंने बोला है कि हमेशा आंसर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, कि मतलब हम बना सकते हैं 25 से डिविजिबल, और 25 से बड़ा नंबर गिवन होगा हमेशा, ठीक है. तो अब आइडिया यहाँ पर ये लगना चाहिए कि हम 25 से डिविजिबल नंबर होते कौन से, राइट. क्योंकि ये चीज़ सबसे पहले सोचने वाली बात है, बाकी कोड तो हम बाद में लिखेंगे. तो 25 से अगर मैं डिविजिबल नंबर की मैं बात करूँ तो फर्स्ट 25 आता है, देन कम्स 50, देन कम्स 75, देन कम्स 100, राइट. देन कम्स 125, देन कम्स 150, देन कम्स 175, देन कम्स 200, राइट. सिमिलरली विथ 225, देन 250, देन 275, देन 300, राइट. अब ये चीज़ कंटिन्यू होती रहेगी, राइट. अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है,
जब एंड में अब दो केस बन रहे हैं 25 से डिविजिबल नंबर के, हमेशा एंड वाली पोजीशन पे, जैसे ये नंबर है बहुत बड़ा, एंड वाली पोजीशन पे हमेशा 5 या फिर 0 होना चाहिए, राइट। अगर 5 या फिर 0 नहीं है तो हम एंड वाले डिजिट्स रिमूव करते जाएंगे जब तक हमें 5 या फिर 0 नहीं मिलेगा। ये सबसे पहली कंडीशन नोट करने वाली है, राइट। सबसे पहली कंडीशन क्या है, एंड में 5,0, राइट। अब हमें एंड में 5,0 मिल गया, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके 5 और 0 को हम दो अलग अलग केस में देखना पड़ेगा। अगर हमें 5 मिला है, 5 वाले 25 से डिविजिबल कब होंगे, जब उसके डायरेक्ट पीछे 2 होगा या फिर उसके डायरेक्ट पीछे 7 होगा। क्योंकि अगर 5 के पीछे अगर तुम 2 और 7 के अलावा कोई भी नंबर लोगे वो कभी भी 25 से डिविजिबल नहीं होगा। लेट्स फर्स्ट आप कहते हो कि 265 डिविजिबल है 25 से, बट वो नहीं है क्योंकि 5 के डायरेक्ट पीछे 2 या फिर 7 नहीं है। यहाँ पर अगर 7 होता है देन आई कैन से 275 इज डिविजिबल, राइट। अब अगर करंट नंबर 5 है, अगर करंट 5 है तो मैं उसके पीछे 2 या फिर 7 सर्च करूँगा। जहाँ पर मुझे 2 या 7 सबसे पहले मिल गया तो मैं वो वहाँ से आंसर निकाल लूँगा, मतलब कुछ सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकाल लूँगा। पर हमारी पॉसिबिलिटी क्या है, जब 5 मिला है तो 2 और 7 फाइंड करूँगा। और जब 0 मिला है, 0 के लिए क्या कंडीशन है, जब 0 है 0 के हमेशा पीछे 5 होना चाहिए या फिर 0 के डायरेक्ट पीछे दूसरा 0 होगा, राइट। क्योंकि डबल 0 आ रहे हैं मतलब हमेशा 100 टाइप का कुछ बनाएगा कि इंटू 100 हमेशा 25 डिविजिबल है। अगर डायरेक्ट उसके पीछे 5 आ रहा है, 50 हमेशा डिविजिबल है, 50 मतलब 25 इंटू 2 हमेशा 25 से डिविजिबल करेगा। थर्ड कंडीशन क्या है, अगर 0 आ रहा है तो मतलब उसके पीछे क्या होना चाहिए, 0 या फिर 5, राइट। सो अब हमने ये चीज़ लिख लिया, अब हमने आंसर बनाना है। लेट्स सपोज आंसर के लिए मैं एक लिख लेता हूँ, जैसे लेट्स सपोज इसका 3 है ना, 7 1 3 4 5। लेट मी टेक दिस एग्जांपल, 7 1 3 4 एंड 5, राइट। अब हमें सबसे पहले एंड में 0 या 5 चाहिए, राइट। मैं अब दूसरे कलर से रिवर्स करता हूँ। लेट्स सपोज कलर भी ऑरेंज, राइट। ऑरेंज इतना कूल दिख नहीं रहा, लेट्स सपोज दिस कलर, या कूल। सो एंड में हमें 5 या फिर 0 चाहिए। अभी हम यहाँ पर हैं, ठीक है, तो हमें यहाँ पर 5 मिल गया, सुपर कूल, ठीक है। तो मतलब हमें यहाँ पर कोई रिमूव करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब 5 मिल गया, 5 के पीछे मैं क्या सर्च करूँगा, 2 या फिर 7, राइट। अब 5 के पीछे 2 या फिर 7 सर्च करने के लिए मैं पॉइंटर को यहाँ पर शिफ्ट करूँगा, मतलब यहाँ देखूँगा 4 है, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, 3 है, मुझे ये नहीं चाहिए, 1 है, ये मुझे ये नहीं चाहिए, मिला 7। नाउ नंबर भी 75, दिस इज डिविजिबल बाय 25। कितने नंबर रिमूव किए, 3, सो 3 विल बी आंसर, राइट। इफ आई टेक रैंडम नंबर, लेट्स सपोज द नंबर बी 1 2 8 9 5 6। तो यहाँ पर मैं देखूँ कि हमें एंड में कुछ नहीं है तो मुझे यहाँ पर इसको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने रिमूव कर दिया तो यहाँ पर 5 आ गया, 5 मिल गया। 5 के पीछे मुझे क्या चाहिए, 2 और 7, देन आई विल रिमूव दिस रिमूव दिस एंड गेट। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, हम सबसे पहले 5 को सर्च करेंगे, जिस पोजीशन में 5 मिला, हम जिस पोजीशन में 5 मिलेगा वो हमारा पहला आंसर होगा कि हमने उसके पीछे वाले रिमूव किए। जिस 5 मुझे 1 पोजीशन मिला, पोजीशन 1 पे, आई एम टेक काउंटिंग फ्रॉम दिस साइड, पोजीशन 1 पे मिला तो मतलब हमने 1 उसके पीछे 1 रिमूव किया। 0 पोजीशन मिलता है मतलब हम 0 रिमूव किया, राइट। प्लस अब हमने 2 ढूंढना है, 2 कहाँ मिला हमें, लेट्स सपोज 2 3 4, फोर्थ पोजीशन मिला तो रिमूव कितने किए, 4 -1, क्योंकि हम इस इंडेक्स को हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हम इसको रिमूव नहीं कर रहे हैं, ठीक। 4 - 1 विच इज़ 3, 3 - 1 विच इज़ 2, हम यहाँ पर 2 रिमूव करेंगे, विच इज़ आई कैन से कि j -1 क्या है, 4 - 1 देन -i विच इज़ 1। ये हमारा क्या होगा, जितने हमने रिमूव किए और जितने हमें रिमूव करने के बाद हमारा जो नंबर है 25 से डिविजिबल हो रहा है, राइट। सो अब मैं कोड पे इम्प्लीमेंटेशन में टाइप करता हूँ, इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ पर स्ट्रिंग इनपुट लिया है, तो स्ट्रिंग काफ़ी बड़े नंबर की तरफ स्ट्रिंग में स्टोर किया है, एन उसका साइज है, राइट। अब शुरू में आंसर एन है कि हम सारे नंबर रिमूव कर देते हैं, बट रिमूव नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैं रिवर्स कर लिया कि हम एंड वाले डिजिट से करेंगे शुरू, इसलिए तो शुरू में हमने ढूंढना क्या, 5 या फिर 0, क्योंकि हमें 5 या फिर 0 चाहिए, ठीक है। अगर हमें 5 मिलता है तो हम क्या करेंगे कि हम उसके आगे 2 या फिर 7 ढूंढेंगे, राइट। 2 या फिर 7 हमें जिस पोजीशन मिला, आई, ये आई क्या है, जिस पोजीशन 5 मिला है, ठीक है। हमने जिस पोजीशन 5 ले लिया मतलब उसके पीछे वाले सारे रिमूव किए हैं, इसलिए हमने आंसर में आई प्लस किया है। और j -1 - i कि जितने
2 और 5 के बीच में नंबर रिमूव किए हैं, कि यहाँ पर हमें 7 मिला, 7 और के बीच में 3 नंबर रिमूव किए हैं, ये हमें j माइनस आई माइनस वन माइनस j माइनस वन माइनस आई बता रहा है। ये क्या है, j माइनस वन माइनस आई, राइट। j माइनस वन मतलब इसके पीछे वाला, ये वाला इंडेक्स, दिस माइनस दिस, सॉरी माइनस दिस, राइट। अब इन दोनों, इनके बीच में कितने नंबर है, 3, इन तीनों को हमने माइनस कर दिया, राइट। दिस इज यहाँ पर अगर हमें 0 मिलता है, सिमिलरली आई विल डू 0, 0 के लिए मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, 0 और 5, 5 के लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा, 2 और 7, राइट। दिस वाज द क्वेश्चन बी। सो लेट अस मूव dive into question C, which is save more mice. Yeah. So हाँ, so इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा था कि हमें एक कैट गिवन है, वो अभी जैसे हम एक नंबर लाइन गिवन है 1 से लेकर n तक, राइट। तो 1 पोजीशन पे एक कैट बैठी हुई है और बाकी नंबर लाइन पे हर जगह कोई ना कोई माउस बैठा हुआ है, माउस यू कैन एनीथिंग यू कैन से, राइट। और nth पोजीशन पे एक होल है, राइट। अब हमने करना, अब उन्होंने कहा क्या है कि हर एक टर्न में क्या करेगा, एक माउस जो है वो राइट मूव करेगा। लेट मी जस्ट इरेज दिस ऑल, कैन आई जस्ट इरेज ऑल, या आई कैन, super cool, yeah. Let me draw a number line, right, a line. Here is a starting point, here is an ending point, and here they have said that here is a hole. Let me create a quite super cool hole, right. And here is mouse, and here can I draw a perfect mouse, okay, super cool, it is mouse, right. And here are some points between 0 and n. सो व्हाट दे आर सेइंग दैट कि हर पॉइंट पे कोई ना कोई माउस बैठा हुआ है, कोई ना कोई, जरूरी नहीं है एक ही हो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, राइट। लेट्स सपोज दीज आर द पॉइंट, राइट। अब यहाँ पर एक माउस बैठा हुआ है, यहाँ पर 2 माउस बैठे हैं, यहाँ पर एक माउस बैठा हुआ है, यहाँ पर भी एक माउस बैठा हुआ है। तो उन्होंने बोला क्या कि एक टर्न में क्या होगा कि एक माउस राइट शिफ्ट करेगा, एक पॉइंट कोई भी कर सकता है, वो हमारी मर्जी, हम किसको भेजना चाहते हैं। फिर अगली टर्न में ये कैट एक इस तरफ शिफ्ट करेगी, राइट। फिर दोबारा रिपीट होगा, ये माउस किधर आ चुका होगा, इधर आ चुका होगा, राइट, इधर आ गया होगा। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं इधर शिफ्ट कर दिया, जब वो nth पोजीशन पे गया तो फिर होल में चले जाएगा वो माउस, ठीक है, इधर आ जाएगा और वो सेफ होगा, वो कैट उसको नहीं खा सकती है। और इस टर्न में क्या होगा, कैट इधर आ जाएगी। जब कैट किसी पोजीशन पे आएगी और वहां पर उसको माउस मिलेंगे तो फिर वो माउस सारे खा जाएगी, राइट, ये बात है। अब हमने बताना है कि हम कितने माउस बचा सकते हैं, कितने माउस हम होल में डाल सकते हैं, राइट। अब जो क्वेश्चन में बोला है, अगर हम वैसे ही कुछ सोचे कि हम वैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं तो फिर क्वेश्चन इज क्वाइट इजी, राइट। अब बोला क्या गया कि पहली टर्न में क्या होगा कि ये वाला माउस इधर जाएगा, फिर कैट इधर आएगी, राइट। अब सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी क्या रहेगी कि जो होल के सबसे पास है हम उसको अंदर डालेंगे, ठीक है। अब मैं जैसे नंबर भी लिख दूँ, जैसे यहाँ पर 1 पे है, 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। अब इस जो सबसे होल के पास वाला माउस कौन सा है, 8 नंबर वाला, इसको होल में जाने के लिए 2 मूव चाहिए। तो ये श्योर है कि जब वो 2 मूव्स इधर आएगा, कैट 2 मूव्स इधर आ जाएगी। बट सबसे बेस्ट केस यही है कि जो सबसे पास वाला है हम उसी को होल के अंदर डालेंगे। तो जो ये सबसे पास वाला है 8 पोजीशन वाला, इसको मैं होल के भेजने में कितना मूव लगे, 2। और पहले मैं क्या करूँगा कि इसको पहले मैं चेक करूँगा, सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जो कैट है वो इस पोजीशन से इक्वल पे खड़ी है या उसके पीछे खड़ी है। अगर इक्वल पे खड़ी होगी तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि पहले हमने माउस मूव करना है। माउस मूव करेंगे तो वो उस पोजीशन पहले नहीं खा पाएगी, ठीक है। जैसे मान लो कि यहीं पर ही माउस बैठा हुआ है, तो माउस पहले इधर मूव करेगा, फिर कैट मूव करेगी, तो ऐसे वो नहीं खा पाएगा, राइट। सो अब अगर वो कैट उसके पीछे है, मतलब कैट उसके पीछे इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, उसको होल में पहुंचा देंगे कि मैं इसको, क्योंकि अभी देख सकते कैट अभी 1 पे है और ये वाला 8 पे है, तो मैं इसको यहाँ पर डाल सकता हूँ आराम से, ठीक है। इसको मैंने यहाँ डाल दिया तो कैट कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर, राइट। नाउ अब मेरे को इनसे लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं जो कंडीशन लगाई है कि जो माउस रहते हैं वो कैट की इंडेक्स के थ्रू देखे जाएंगे, ठीक है। अब मेरे पास नेक्स्ट को देखना मुझे इस वाले को, क्योंकि ये तो चले गया, अब मैं देखूंगा इस वाले को। अब इस वाला, ये वाला जो है वो कैट के अभी भी आ गया है, तो मैं इसको भी इसके अंदर डाल दूंगा होल के अंदर। तब तक
ये माउस, ये कैट कहाँ आएगी, कैट आ जाएगी 1 2 3 4, कैट विल कम हियर, कैट विल कम हियर, कैट, राइट। अब मैं इनको नहीं ले सकता हूँ क्योंकि कैट इनसे आगे है, मतलब वो खा चुकी हुई है। बस ये चीज़ इंप्लीमेंट करनी है, दिस इज द ओनली क्वेश्चन, कि हम एंड से देखना शुरू करेंगे, उसको हम होल के अंदर डालेंगे जब तक कैट उसके आगे नहीं आ जाती। जस्ट बस यही चीज़ करनी है इम्प्लीमेंट, जो क्वेश्चन में बोला गया उसी को थोड़ा पिक्चराइज करके इम्प्लीमेंट करना, राइट। सो लेट मी जस्ट show my implementation, right? Yeah, I have said that first four question are quite easy, like मतलब क्वेश्चन समझ के हो जाएगा कि सबसे पहले n और k इनपुट लिया, और what let me just say what was the k, I missed something, right? k was, अच्छा k was नंबर ऑफ, मतलब कितने माउस हैं, ठीक है, मैं मुझे लगा कुछ हो रहा है, ठीक है। तो n was द नंबर ऑफ पॉइंट्स, मतलब कितने लेंथ कहाँ पर होल है, मतलब 1 से लेकर n तक की पूरी लाइन के बारे में बताया गया, और k कितने माउस है और वहाँ उनकी लोकेशन की बना। तो मैं लोकेशन लेके उनको सॉर्ट करके उसको रिवर्स कर दिया कि मतलब सबसे बड़ी वाली लोकेशन सबसे पहले आ जाए, राइट। कि मतलब मैं एंड से शुरू कर रहा हूँ, 8 से लेकर फिर 6 पे लेकर फिर 3 ऐसे, कि अब सबसे पहले मैंने काउंट ले लिया कि कितने माउस पे चाहूँगा मैं। अब मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 0 मतलब इंडेक्स 0 हेयर मीन्स द लास्ट पोजीशन की सबसे बड़े, सबसे क्लोजेस्ट होल के कौन सा है। अगर वो वाली पोजीशन कैट की पोजीशन के इक्वल या बड़ी है तो मैं क्या करूँगा, उसको मूव कर दूंगा, ठीक है। उसको मूव कितना करूँगा, होल माइनस ए ऑफ आई, कि वो वाले माउस कितना दूर है। कि यहाँ पर देखो, ये वाला माउस शुरू में, ये वाला माउस शुरू में 2 दूर है, तो मैं इसको यहाँ डाल दूंगा और कैट को +2 कर दूंगा, राइट। मैंने मूव कितना किया है, होल माइनस ए ऑफ आई, होल हमेशा बड़ा होगा, एन है, होल इज एन, राइट। और कैट कहाँ पर हमेशा 1 पे है, तो मैं कैट में मूव प्लस कर दूंगा और काउंट प्लस कर दूंगा, क्योंकि काउंट इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब एक मैंने माउस बचा लिया। अगर ये कंडीशन फॉल्स कर रही है तो मतलब आगे मैं कोई माउस नहीं बचा सकता हूँ, मतलब कैट आगे आ चुकी है, और क्योंकि हमारी एरे सॉर्टेड और रिवर्स है, राइट। सो यहाँ ब्रेक कर दूंगा और जितने माउस बचाए होंगे वही हमारा आंसर होगा, राइट। सो दिस वाज अ क्वेश्चन सी, so pretty easy question, right? Yeah, so let's move on to question D. So the question D was all same, all are same, right? So question D was pretty easy as compared to question D2, right? So question D2 was quite tough as compared to all of these, right? So yeah, what was the question D1? So क्वेश्चन D1 में कुछ ऐसा था कि हमें एक एरे गिवन है n साइज का, एरे ऑफ साइज n, और n इवन है। पहले जब क्वेश्चन किया था तब उन्होंने मेंशन नहीं किया था कि n इवन है, बट बाद में मेंशन कर दिया उन्होंने कि n इज इवन। सो दे टुक एन पॉजिटिव इंटीजर k, एंड अब वो करेंगे क्या कि उन्होंने इंटीजर लिया k, और कोई भी नंबर, कोई भी एक इंटीजर चूज किया, कोई भी एक एरे का एलिमेंट चूज किया, उसको k से रिड्यूस कर दिया, मतलब a ऑफ i माइनस k कर दिया, ठीक है। वो चाहते हैं कि कोई, कि ऐसे ऑपरेशन करने के बाद सारे के सारे एलिमेंट सेम हो जाए, ऑल एलिमेंट्स, लाइक D1 में यही है, D1 इज सेम, ऑल एलिमेंट्स बिकम सेम। तो वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k चाहते हैं कि सबसे बड़ी वैल्यू k की क्या होगी कि मैं माइनस करूँ और सारे एलिमेंट सेम हो जाए। और अगर वो चाहते हैं, अगर वो कहे कि k की कुछ ज़्यादा ही बड़ी वैल्यू हो सकती है, मतलब इन्फाइनाइट कुछ वैल्यू हो सकती है, तो -1 प्रिंट कर दो, राइट। सो उस इस चीज़ के लिए ये वाला केस बढ़िया रहेगा, 153115, right? Let me just clear this all. Cool. What was this case? 153115, right? So अब हमने इस पूरे एरे को सेम बनाना है, राइट। हमने मतलब सबसे सेम बनाना है, और हम कर क्या सकते हैं, हम सिर्फ माइनस कर सकते हैं k इज सम पॉजिटिव वैल्यू। तो अब इसको सेम बनाने के लिए सबसे बेसिक चीज़ क्या आती है कि जो सबसे मिनिमम एलिमेंट होगा, हम सारे एलिमेंट्स को उसके इक्वल बना दें। क्योंकि हम कोई सबसे, अगर मैं मानूँ 3 के इक्वल बनाना है तो 1 को मैं 3 में नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर ही माइनस कर सकता हूँ। उन्होंने बोला हुआ है क्वेश्चन में कि k इज एन पॉजिटिव इंटीजर k, राइट। दिस इज द मेन आइडिया ऑफ, मतलब ये चीज़ पढ़नी जरूरी है। तो अब ये आइडिया कि मुझे सभी को 1 के इक्वल करना है, राइट। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, 1 माइनस कर दूँगा सभी में, कि 1 माइनस करने के बाद अब कितने बचेंगे, मतलब मैं कितना कितना माइनस कर सकता हूँ। अब मेरे को सभी में 1 माइनस करूँगा, देन द एरे बिकम्स 0 4 2 0 0 4, राइट।
अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है, अब इन सभी को इक्वल करने के लिए मुझे अब क्या चाहिए होगा कि मतलब सबसे बड़ा के निकालना है। सबसे छोटा के क्या हो सकता है 2, सबसे छोटा के क्या हो सकता है 1, कि मैं इसमें से 1 माइनस करूँ, 1 4 बारी माइनस कर लूँ, इसमें से नहीं, हाँ इसमें से 1 4 बारी माइनस कर लूँ, इसमें 2 बारी कर दूँ, इसमें से भी 4 बारी माइनस करूँ, देन एट लास्ट आई विल गेट 0, राइट। बट नो, हमने सबसे बड़ा के निकालना। सबसे बड़ा के लिए क्या होगा कि जो सभी का मल्टीपल है, ऐसा के जो जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उन सभी से डिवाइड हो रहा है, वो हमारा आंसर होगा। लेट्स सपोज कि हमारे पास एरे इस वक्त ये नहीं है, हमारे पास एरे कुछ ऐसी है कि अभी मान लो कि है 3 3 छोटा हो गया 5 10 15। अब मुझे इन सभी को इक्वल बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, इन सभी का मैं GCD ले लूँगा। GCD क्या करेगा, इन सभी में सबसे बड़ा नंबर जो डिवाइड हो रहा है। अगर मैं इसमें 3 भी ऐड कर लूँ तो फिर इन सभी का GCD क्या होगा 1, राइट। क्योंकि मैं कोई भी के चूज़ कर लूँ 1 के अलावा वो हम कभी भी इक्वल नहीं करेगा, क्योंकि 3 और 5 को इक्वल करने के लिए हमेशा 1 मतलब 1 2 3 4 5 एंड हेयर 1 2 3 ही करना पड़ेगा। बट अगर मैं 3 यहाँ पर ना लिखूँ देन आई कैन चूज़ 5, बिकॉज अगर 5 चूज़ करूँगा एक ऑपरेशन में, 5 चूज़ करूँगा 2 ऑपरेशन में, 5 चूज़ करूँगा 3 ऑपरेशन में, एंड विच इज़ अ मैक्सिमम के आई कैन चूज़ हेयर। जो वो कहाँ से आएगा, GCD से। इन सभी का GCD विल गिव मी द मैक्सिमम वैल्यू विच आई नीड टू subtract from each element in the array. But if all the elements are equal, let's suppose 1 1 and 1, then the GCD will be 0, because initially I am initialized G by 0 and GCD of all the same elements will be 0, right। अगर GCD 0 ही रहता है तो हमारा आंसर होगा 1, क्योंकि हम कोई भी आर्बिट्ररी बड़ी वैल्यू इन्फिनिट वैल्यू चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से मैं 1 लाख माइनस करूँगा तब भी सारे सेम रहेंगे, राइट। सो दिस वाज द ओनली D1 कि हमने करना क्या है, मिनिमम एलिमेंट चूज़ करना है, पूरे एलिमेंट से माइनस करेंगे और उस सभी का GCD ले लेंगे। GCD will give me the highest factor which is divisible by all the remaining numbers, right, and this will give me the answer. But D2 is quite different. Let me just show my D1 implementation first. So I have taken the input n here and यहाँ पर सारे एरेज के एलिमेंट इनपुट लिए हैं। Mn में मैंने मिनिमम एलिमेंट स्टोर कर लिया और STR में उन सभी का डिफरेंस स्टोर कर लिया, मतलब A5 माइनस Mn एक एरे में स्टोर कर लिया। मतलब मैं उसी जगह भी माइनस कर सकता हूँ, बट मैंने एक जगह स्टोर कर लिया, राइट। उस टाइम ये स्ट्राइक किया तो मतलब कर लिया इम्प्लीमेंट वहाँ पर। तो फिर बाद में क्या किया, फिर एक G मान लिया, GCD 0 के लिए, मतलब GCD काउंट करने के लिए पूरे एरे का। तो पूरे एरे का GCD फाइंड किया, अगर G 0 ही रहता है तो -1, अदरवाइज G इज इक्वल टू 0। हाँ ये जरूरी था, मैंने भी जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था आई मिस दिस केस कि मतलब उन्होंने एंड लाइन में लिखा है कि यहाँ लिखा -1, यहाँ और -1, राइट। तो यहाँ पर नहीं था शायद, या फिर मैं स्किप कर दिया, तभी मेरे 2 रॉन्ग आंसर लगे थे इस क्वेश्चन में, राइट। सो या दिस वाज द क्वेश्चन, मतलब मैंने यहाँ पर सीधा G प्रिंट कर लिया था, राइट। सो दिस वाज द क्वेश्चन D1। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन D2। सो D2 या सो अब D2 में सेम चीज़ करनी है, बट उन्होंने बोला है कि हम पूरी एरे को सेम नहीं करना, आप कम से कम आधी एरे को सेम कर सकते हो, ठीक है, कम से कम आधी एरे। इसका मतलब ये है अगर शुरू में ही आधी एरे सेम है तो -1 आएगा, मतलब तुम कोई भी आर्बिट्ररी बड़ी वैल्यू चूज़ कर सकते हो। बट अगर शुरू में आधी एरे सेम नहीं है तो तुम्हें कुछ करना होगा। तो उसके लिए एक आइडिया मैं बताता हूँ कि क्या स्ट्राइक किया मेरे को, क्या यूज़ कर सकते हो, राइट। लेट्स सपोज कि मैं एक नंबर लिखता हूँ, लेट्स सपोज इट बी 16, नॉट 16, इट बी 26 and 38 and 118 and here comes 202, राइट। अब देखो यहाँ पर कोई भी सेम नहीं है, राइट। बट यहाँ पर मैं क्या इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास सबसे पहली चीज़ क्या है कि हम n काफ़ी छोटा है तो हम कर सकते हैं कुछ भी, मतलब कुछ भी कर सकते हैं इनके साथ। तो यहाँ पर एक मतलब हम क्या करेंगे, हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे। हम सबसे बड़ी वैल्यू ले लेंगे विच इज़ 1e6 और आई हैव चूजन 2e6, वो मैं रीज़न बताऊँगा बाद में। मैं 1e6 चूज़ कर सकता हूँ, 1e6 से लेकर 1 तक हर वैल्यू के लिए चेक कर सकता हूँ। चेक कैसे करूँगा,
मुझे इसका आंसर पता है, इसका आंसर क्या हो सकता है, बट हाँ ठीक है, मैं एक नंबर लेता हूँ, लेट्स सपोज मैं अभी के लिए जो मुझे दिख रहा है आंसर छोटा सा वो है 20, इससे बड़ा भी हो सकता है, आई डोंट नो, बट अभी जो मेरे को दिख रहा है जिसके हिसाब से मैं टेस्ट केस बनाया है वो कैसे है। अगर मैं 20 मैंने इसलिए सोचा क्योंकि मैं अगर 20 से इसको डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा 6, 20 से इसको डिवाइड करूँ रिमाइंडर क्या आएगा 18, 20 से इसको डिवाइड करो रिमाइंडर क्या आएगा 18, 20 से इसको डिवाइड करो रिमाइंडर क्या आएगा 2। अब रिमाइंडर क्या शो कर रहे हैं कि मैं 20 इसको मैं 20 से -20 करूँ बनेगा 98, -20 करूँ बनेगा 78, -20 करूँ 58, -20 करूँ 38। अगर रिमाइंडर सेम आते हैं मतलब मैं उन दोनों को आपस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, जो बड़ा नंबर होगा उसको उसमें से 20 बार बार माइनस करके, मतलब k इंटू समथिंग में माइनस करके उन दोनों को सेम बना सकता हूँ अगर उनके रिमाइंडर सेम है, राइट। अगर किसी भी दो नंबर के रिमाइंडर सेम आते हैं एक नंबर से डिवाइड करने में, इसका मतलब ये है कि वो दोनों आपस में समथिंग k इंटू समथिंग के मल्टीपल हैं, राइट। अगर 30 मतलब 38 इज इंटू समथिंग ऑफ k समथिंग इज इक्वल टू दिस, राइट। दिस इज द थिंग। सो अब बस ये चीज़ करनी थी इस क्वेश्चन में। अब ये चीज़ क्लियर हो गई, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मतलब अब हमने क्या करना है, हमने 1 से लेकर 1 के बीच में ऐसा के देखना है जो रिमाइंडर काउंट n/2 से ज़्यादा कर दे, राइट। रिमाइंडर काउंट n/2 से ज़्यादा इक्वल कर दे, क्योंकि अगर ज़्यादा या इक्वल हो गया तो फिर वो वाला के हमारा आंसर होगा। और हम 1/6 से चेक कर रहे हैं और इसलिए सबसे पहला के मिलेगा वो सबसे मैक्सिमम होगा, राइट। दिस इज द फर्स्ट आंसर। दिस इज द आइडिया विच वी हैव विच मतलब जो स्ट्राइक करना चाहिए इस क्वेश्चन करने के लिए, जो मुझे स्ट्राइक किया एंड इट गिव्स मी राइट आंसर। अब टीएलई आया था क्योंकि मैंने लॉन्ग यूज़ किया था, इंट यूज़ करने पे एक्सेप्ट हो गया, राइट। या सो लेट मी जस्ट डाइव इनटू द इम्प्लीमेंटेशन। अब यहाँ पर थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि हाँ, और हाँ जो मैं 2e6 यूज़ किया था वो इसलिए क्योंकि अब हमें उसने बोला कि इंटीजर कहाँ से गिवन है, -1e6 से लेकर सॉरी +1e6 तक। तो सारे एलिमेंट पॉजिटिव करने के लिए मैंने शुरू में ही इसमें +1e6 कर दिया, इसलिए तो फिर एट मैक्स वैल्यू क्या हो सकती है 2e6 जो हमारे पास एरे की अब बनेगी। तो यहाँ पर मैंने इसलिए यहाँ पर मैं 2e6 से शुरू किया, राइट। सो आई विल नाउ, अब मैं अपनी इम्प्लीमेंटेशन दिखाता हूँ और साथ साथ में ये यहाँ पर समझाता हूँ ब्लैक बोर्ड पर, राइट। या मतलब इसका कोड भी इजी था, बट आइडिया क्लियर होना चाहिए, आइडिया थोड़ा वैसा था। अब यहाँ पर इंट एन एंड यहाँ पर एरे, तो शुरू में मैंने मैप ले लिया एमपी और सारी वैल्यूज़ को मैंने हैश कर लिया, मतलब पहले हैश कर लिया फिर बाद में उसमें एसजेड प्लस किया। एसजेड क्या है मेरा, सॉरी वेयर इज माई एसजेड, वेयर इज या 2e6 + 7, राइट। तो हेयर साइज इज 2e6, हम मतलब 2e6 1e6 कुछ भी कर सकते हैं। मैं 2e6 ले लेगा क्योंकि यहाँ पर मैंने एसजेड यूज़ किया यहाँ पर मतलब रिवर्स करने के लिए, राइट। सो नाउ अब यहाँ पर हाँ, अगर कोई भी एलिमेंट अगर शुरू में ही n/2 से ज़्यादा बारी आ रहा है तो वहाँ पर -1 कर देंगे। इसका मतलब यह है कि हम कोई भी आर्बिट्रेरी बड़ी वैल्यू चूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो पहले मैंने उनको सॉर्ट कर लिया कि सबसे छोटी वैल्यू से हम मतलब चेक करना शुरू करेंगे, राइट। सो नाउ मतलब सॉर्ट अगर नहीं करते, हाँ ठीक है। सो नाउ व्हाट आई हैव डन इज मैं एसजेड से लेकर 0 तक, 0 मतलब 1 तक हर के के लिए मतलब आई इज माई के कि मैं उस के लिए चेक करूँगा कि क्या वो के आंसर दे रहा है कि नहीं, राइट। सो नाउ अब मैं इस वाले एरे को ध्यान से देखोगे क्या किया कि मैंने STR ऑफ जे में क्या किया, ए ऑफ जे डिवाइडेड बाई आई, मतलब क्या किया कि ओके लेट मी जस्ट क्लोज दिस 26। अगर मैं यहाँ पर केस को 20 लिया तो मैंने STR ऑफ जे, यहाँ पर ये STR वाली एरे है, STR ऑफ जे इज इक्वल टू 26 मॉड्यूलो 20, here is 38 modulo 20, here is 118 modulo 20 and here is this। मैंने ये सारे उनको स्टोर कर लिया और इन सभी को एक मैप में हैश कर लिया। अब मैप में हैश करने के बाद हम बस चेक करना है कि कोई भी एक ऐसी वैल्यू, जैसे यहाँ पर 18 2 बारी आ रही है, कोई भी ऐसी वैल्यू जो n/2 से ज़्यादा बारी आ रही है अगर मुझे मिल गई तो आंसर वहीं पर ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक मैप में हैश कर लिया, मैंने पहले मैप लिया था फिर बाद में वेक्टर लिया, हाँ इट्स ओके, यू कैन टेक एनीथिंग। उसके बाद मैंने मैक्स एक वो ले लिया, मतलब स्टोर करने के लिए सबसे मैक्सिमम हैशिंग वैल्यू, मतलब किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा आ रही है।
अगर किसी की भी फ्रीक्वेंसी n/2 से ज़्यादा बारी आई तो मैं आंसर को वही आई मतलब आई मीन्स के वही के लिए असाइन करके उसको ब्रेक कर दूंगा। अगर आंसर एस जेड है मतलब कि जहाँ से शुरू किया था मतलब वही वही वैल्यू आ रही है तो ऑफकोर्स बात है -1 है कि सबसे आर्बिट्ररी बिग वैल्यू वही है, राइट। वो शुरू में ब्रेक हो जाएगा। अगर सारे एलिमेंट सेम है n/2 से शुरू में ही आ रहे हैं तो वहीं पर आंसर ब्रेक हो जाएगा तो -1, अदरवाइज द आंसर विल बी योर आंसर, राइट। सो द की आइडिया इज कि ये चीज़ जो रिमाइंडर यूज़ किया है कि कोई भी एक दो एलिमेंट्स का अगर किसी डिवाइड करने में रिमाइंडर सेम आ रहा है तो मतलब ये है कि उन दोनों को मैं सेम कर सकता हूँ बड़े वाले से के माइनस करके, राइट। सो दिस वाज द problem D2. If you still have any doubt, you can ask in the comment section, right? So yeah, let's move on to question E, which is Gardner and the tree. So this was pretty easy question. I don't know why there's only 2K submissions, right? So yeah, हाँ मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन में था लाइक दे आर गिवन अ ट्री कि लेट्स सपोज मैं एक ट्री ड्रॉ करता हूँ अपने समझाने के लिए. You can just skip 5 or 10 seconds. या अब इस ट्री में उन्होंने बोला लीफ नोड्स कितने हैं, मतलब लीफ नोड्स के बारे में उन्होंने कॉल किया. यहाँ पर मैं कह सकता हूँ ये एक लीफ नोड है, 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 ये एक लीफ नोड है और ये एक लीफ नोड है, राइट. ये हमारे पास शुरू में 6 लीफ नोड्स हैं. अब उन्होंने एक वैल्यू दी है के. वो चाहते हैं कि के बारी जितने भी लीफ नोड्स हों उस ट्री में हम वो रिमूव कर दें, राइट. अगर मान लो के इज इक्वल टू 1 है तो मैं ये और ये रिमूव कर दूंगा, ठीक है. अगर के इज इक्वल टू 2 है तो उसका मतलब ये है कि मुझे 2 बारी ऐसी चीज़ करनी पड़ेगी कि मतलब के इज इक्वल टू 2 की बात बताऊँ तो मतलब कि जैसे अभी ये 6 हैं तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा पहली टर्न में मैंने ये रिमूव कर दिया. दूसरी टर्न में कौन से लीफ नोड है, दिस इज वन ऑफ माई लीफ नोड एंड दिस इज वन ऑफ माई लीफ नोड, ठीक है. अब ये चीज़ बची है, ठीक है. अब ये क्वेश्चन उन्होंने ये बताया क्या कि के वैल्यू गिवन है और हमारे पास ट्री गिवन है और हमें के टाइम्स लीफ नोड रिमूव करने हैं. नाउ व्हाट दे वांट इज कि द नंबर ऑफ वर्टिसेस रिमेन आफ्टर के ऑपरेशन. अब कितने वर्टिस बचे हमारे पास, विच इज़ 4 और इनिशियल कितने थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 में से सिर्फ 4 बचे, राइट. सो अब ये चीज़ हमने फाइंड करनी है कि हम एंड में कितने बचेंगे, राइट. सो मैंने इसको इजी क्यों बोला. अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करना कि व्हाट इज लीफ नोड. लीफ नोड जिसकी डिग्री हमेशा 1 हो, राइट. अब जैसा मैंने क्वेश्चन में बोला कि हर की ऑपरेशन हमने लीफ नोड रिमूव करना है, ठीक है. अब किसकी डिग्री 1 है, इसकी 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 डिग्री 1 है. सो रिमूव इट, राइट. रिमूव करा. अब देखो अब रिमूव करते वक्त क्या करना है कि ये वाला नोड जिसको मैं रिमूव करूँगा वो जिसके साथ भी कनेक्टेड है उसकी डिग्री -1 कम होगी. उसकी अभी ऊपर वाले की डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है 3. अब मैं जब इसको रिमूव करूँगा इसकी डिग्री कितनी बन जाएगी 2 की, राइट. अगर मैं इसको रिमूव करूँगा इसकी डिग्री कितनी बन जाएगी 1 की, राइट. दिस इज अ थिंग विच वी हैव टू डू साइड बाई साइड. बस ये चीज़ करनी इसमें और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, राइट. मैंने ये चीज़ रिमूव कर दी, ठीक है. इसकी डिग्री 1 हो गई. अब मैंने ये रिमूव कर दिया, राइट. ये रिमूव कर दिया, ये रिमूव कर दिया, ये रिमूव कर दिया. अब देखो इसकी डिग्री कितनी है 1 की, इसकी 1 की है, इसकी 2 की है, इसकी 2 की है, इसकी 2 की है, इसकी 2 की है, इसकी 1 की है. अब दोबारा से रिमूव करना है. फिर अब जिनकी डिग्री 1 की है उनको रिमूव कर दो, सिंपल. उसके ऊपर वाले की डिग्री कितनी हो जाएगी 1 की. इसको रिमूव किया, इसके ऊपर वाली डिग्री कितनी हो जाएगी 1 की, राइट. अगर वो दोबारा से के बोलेगा देन वी विल डू द सेम थिंग. इसको रिमूव किया, इसको रिमूव कर दिया. नाउ अब इनकी डिग्री कितनी बच गई, इसकी डिग्री कितनी है 1 की, इसकी डिग्री कितनी है 1 की, राइट. अब दोबारा से वो बोलेगा तो हम दोबारा से इसको रिमूव कर देंगे. देन आंसर विल बी 0 कि कोई नोड नहीं बचे, 0. और बस यही चीज़, इतनी सी चीज़ ही बस इंप्लीमेंट करनी थी, बस इतनी सी कि अब इसको इम्प्लीमेंटेशन में दिखा देता हूँ कैसे करनी है, राइट. यू विल आगे ऐसे क्वेश्चन में काफ़ी क्वेश्चन देखे हैं एड क्वार्टर में भी जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एंड डिग्री फाइंड करना काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. देख लो. आई होप द आइडिया इज क्लियर. मतलब जो क्वेश्चन है वही आइडिया. अब यहाँ पर मैंने सबसे पहले एन और के इनपुट लिया, एक एडजेंसी लिस्ट बना दिया. उसमें मैंने सबसे पहले यू और जे को मतलब यू और वी मैंने इनपुट्स लिए हैं जो कनेक्टेड हैं आपस में, और यू की डिग्री बढ़ा दिया, वी की डिग्री बढ़ा दिया, राइट.
मतलब इस ट्री में क्या होगा, इसकी डिग्री 2 है क्योंकि ये लेट्स सपोज कि यू और वी इनपुट आया, ये यू इनपुट आया, ये वी इनपुट आया, मतलब इसकी डिग्री 1 होगी, इसकी डिग्री 1 होगी, राइट। अब मानो ये यू आया, ये वी आया, तो अब क्या होगा, इसकी डिग्री 2 हो जाएगी, इसकी डिग्री 1 हो जाएगी, राइट। ऐसे कि अब देखो ये 2 डिग्री का है, मतलब इसके 2 कनेक्टेड है, इसके 1 डिग्री है, मतलब ये इसके अभी तक कनेक्टेड है, ठीक है। ऐसे अब यहाँ पर हमने इनपुट ले लिया, हमारे पास ए डी जे में सारे कनेक्टेड है, ए डी जे में ए डी जे लिस्ट में सारा पूरा ट्री है हमारे पास, और डिग्री में क्या है, हर नोड की डिग्री, हर नोड की डिग्री, राइट। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब मैंने एक वेक्टर बना दिया लीफ नोड्स का, वो लीफ नोड वो शो करेगा जिनकी डिग्री 1 है। 0 से लेकर एन तक रिवर्स कर रहा हूँ कि मतलब हर नोड के लिए चेक कर रहा हूँ, किसी की भी डिग्री 1 है तो वो उसको मैं लीफ के अंदर पुश कर रहा हूँ। इसमें डिग्री किनकी 1 है, तो अब लीफ नाम का वेक्टर जिनकी डिग्री इज इक्वल टू 1, राइट। इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री, इसकी डिग्री, इसकी डिग्री, इसकी डिग्री, मतलब इन 6 की डिग्री 1 है, तो मैं इन 6 को मैं लीफ के अंदर पुश कर दूंगा, राइट। अब क्या करना है, अब उस लीफ को ट्रिवर्स करना है, सिंपल, कि जब तक लीफ का साइज है और k मोर देन 0 है, क्योंकि हर बार हमने सिर्फ k टाइम ऑपरेशन करने हैं, राइट। अब आंसर इज इक्वल टू n, मतलब हमारे पास शुरू में n नोड्स हैं, अब जितने लीफ नोड होंगे हम हर ऑपरेशन में उतना लीफ हम माइनस कर देंगे। सबसे पहले मैंने आंसर में लीफ का साइज माइनस कर दिया और k डिक्रीमेंट कर लिया कि मैं एक ऑपरेशन करने जा रहा हूँ, ठीक है। एक ऑपरेशन मैंने साइज रिमूव कर दिया, अब बाकी चेंज क्या करने हैं, अब मैं हर पूरे लीफ में ट्रिवर्स करूँगा और उस लीफ के साथ जितने भी कनेक्टेड होंगे उनकी डिग्री माइनस कर दूंगा, राइट। अब जैसे मैं इस लीफ की बात करूं, इस लीफ के साथ कौन सा कनेक्टेड है, ये वाला, तो मैं इसकी डिग्री 1 कम कर दूंगा, अभी 3 थी तो मैं इसको 2 कर दूंगा, राइट। फिर मैं अगले लीफ पे जाऊंगा, इसके लीफ के साथ कनेक्टेड ये वाला है, इसकी डिग्री 2 थी, इसको 1 कर दूंगा, राइट। और अगर इस नोड की डिग्री 1 हो गई है तो मैं इसको एक अलग से नाम माना है कॉपी नाम का, उसके अंदर पुश कर दूंगा कि मुझे एक 1 डिग्री वाला नया नोड मिला है, मान लो एक्स। सिमिलरली विद एवरीवन, मैं ये चूज़ करूँगा, इसकी डिग्री अभी 3 थी तो इसकी 2 हो जाएगी, ये चूज़ करूँगा इसकी डिग्री अभी 3 थी, इसकी 2 हो जाएगी, ये चूज़ करूँगा इसकी डिग्री 3 थी अभी 2 हो जाएगी, ये चूज़ करूँगा इसकी डिग्री 2 थी अभी 1 हो जाएगी। मुझे यह दोबारा एक 1 नोड वाला मिला है तो मैं इसके अंदर एक और पुश कर दूँगा कॉपी। अब ये सारे लीव्स को रिमूव करने के बाद जितने भी कॉपी के अंदर आएंगे मैं लीफ को कॉपी से रिप्लेस कर दूंगा, क्योंकि अब मेरे नए लीफ नोड जो वो हैं वो क्या है, कॉपी, राइट। वहाँ पर मेरा कॉपी का नाम क्या है, str, जहाँ मैं स्टोर कर रहा हूँ, कि मैं उस लीफ के साथ जो अटैच है उसमें उनके पास जा रहा हूँ, उनकी डिग्री माइनस कर रहा हूँ। अगर डिग्री 1 आ रही है तो मैं str में पुश कर रहा हूँ, और एट द लास्ट मैं लीफ को str से रिप्लेस कर रहा हूँ, क्योंकि अब ये वाले जो str वाले वैक्टर है वो मेरे नए लीफ नोड्स हैं, राइट। या एंड एट लास्ट कि जितना आंसर बचेगा, क्योंकि आंसर हर बार मैं माइनस कर रहा हूँ, वो हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पर एक और केस था, अगर शुरू में n इक्वल टू 1 है और क्वेश्चन में हमेशा गिवन है k हमेशा मोर देन 1 होगा। यहाँ पर मेरे रॉन्ग आंसर टेस्ट केस 2 इसी कारण आया था कि क्वेश्चन में हमेशा गिवन है k इज ऑलवेज मोर देन इक्वल टू 1, तो इसका मतलब ये है कि अगर n हमेशा 1 होगा तो मतलब एक ऑपरेशन करना पड़ेगा ही, n 1 है मतलब एक ही नोड है तो आंसर क्या होगा, 0। अदरवाइज जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो हमारा आंसर होगा, राइट। सो दिस इज द प्रॉब्लम ई विच इज़ जस्ट एन इम्प्लीमेंटेशन, मतलब कोड ही लिखना था, आइडिया सब कुछ क्वेश्चन में लिखा हुआ था, क्या करना है, कैसे रिमूव करना है, राइट। सो या, so this was a video editorial for the code forces round 748 and system testing is going on, and I think my all answer is correct, yes. And yeah, so if you like the editorial, do hit the like button and hit the subscribe button, and if you have any doubt you can ask in the comment section, and you can connect me in my socials on or Discord server. The links will be in the description, right? And till then, happy coding, and yeah, stay safe.